क्या आप अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं? आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल ही रहे। आपने अपने कार्य को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन अभी तक आप एक सामान्य जीवन जीने या उससे भी निम्न स्तर का जीवन जीने को मजबूर हैं। तो यह कंटेंट आपके लिए है। आज मैं वीडियो में आपको सफलता का रहस्य बताने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक पूरा देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है, आपके कार्य में कोई कमी नहीं है, आपकी नीयत में कोई कमी नहीं है। इसे समझें। आप हमेशा अपना कार्य पूरे दिलो जान से करते हैं। आप अपने ग्राहकों को निराश नहीं करते। आप हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। आप अपनी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करके अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। तो फिर कहीं तो कमी है, कमी तो है। तो हम बताते हैं कमी कहाँ है। सबसे पहले जानें कि हम कार्य क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम कुछ कमा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, अपने परिवार का भली भांति भरण पोषण कर सकें, एक बेहतर जिंदगी जी सकें, व अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। अब मुद्दे पे आते हैं। क्या आपने अपने कार्य का चुनाव किसी सफल व्यक्ति को देखकर किया है कि उसने इतना कमा लिया तो मैं भी उसकी तरह इतना कमा लूंगा? या फिर आपको इस कार्य को करने के लिए किसी ने सुझाव दिया और आपने उसे मान लिया? या आपका काम पुश्तैनी है, बस आप काम किए जा रहे हैं, जैसे तैसे किए जा रहे हैं? तो अब अपने मन में झांकिए कि क्या आप जो कार्य करते हैं उसे आप अपनी खुशी से करते हैं, या फिर आपको जैसे तैसे करना ही पड़ता है? क्या आपका मन कहीं और है? गौर करें कि आपका मन क्या चाहता है। बस यही पेंच फंसा हुआ है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप किन्हीं ऐसे 4 कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने मन से करना चाहते हो। मान लीजिए वो 4 काम हैं गायन, फोटोग्राफी, चिकित्सा या मैकेनिक। वो ये 4 काम हैं जिन्हें आप अपने मन से करना चाहते हैं। अब आप निर्धारित करें कि आप जीवन में कितना कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप कल्पना करें कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं। जो आपने सोचा था वो सब आपने हासिल कर लिया है। अब आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता जीवन भर नहीं है। लेकिन तब आप अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपने मन की खुशी के लिए इनमें से कोई एक ऐसा कार्य चुने जिन्हें आप अपने लिए करना चाहेंगे। यहाँ मेरा मतलब मन की खुशी से है। सोचिए और निर्धारित कीजिए। अब मान लीजिए आप अपने मन की खुशी के लिए फोटोग्राफी करना चाहेंगे, जो आपके मन को सुकून देगा। आप इस कार्य को करते हुए थकेंगे नहीं, क्योंकि यह आपका सपना है और इसे आप शिद्दत से जीना चाहते हैं। अब आप कल्पना से बाहर आइए। यदि आपको फोटोग्राफी का ज्ञान है तो उठा लीजिए कैमरा और दृश्यों से खेलें। लाइट और शैडो की बानगी बने, ब्लर एंड शार्प की मस्ती करें, रंगों की विवेचना में डूब जाएं। क्योंकि जो काम आप अपने मन की खुशी के लिए करेंगे, निश्चय ही वह उच्च स्तर का होगा। जिसकी मांग अधिक होगी तो कीमत भी अधिक मिलेगी। लेकिन कुछ लोग फोटोग्राफी तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी की ABC भी नहीं आती, कैमरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और लाइटिंग एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो प्यारे, यह सपना तो आपका ही है ना। परमात्मा ने मनुष्य में सीखने का गुण बड़ी शिद्दत से डाला है। आप इसे सीख कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के किसी अच्छे फोटोग्राफर के सहायक बनकर यह कला अर्जित कर सकते हैं। पुस्तकें पढ़कर सीख सकते हैं, किसी अकादमी में विद्यार्थी रहकर सीख सकते हैं, या फिर YouTube से ही सीख सकते हैं। YouTube पर ज्ञानियों ने हर तरह का ज्ञान डाल रखा है। वह निरंतर नया नया ज्ञान डालते व बांटते रहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं 30 वर्ष का हो गया हूं या 40-50 का हो गया हूं, अब मैं या मेरी उम्र नया काम करने के लिए नहीं रही। कृपा करके उम्र का बहाना ना बनाइए।
कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। विश्व प्रसिद्ध फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्राक ने 62 वर्ष की आयु में यह कार्य शुरू किया था। आज पूरे विश्व में उसके 36,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। और यदि रे क्राक ये सोचते कि मैं तो भाई 62 वर्ष का बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा नया कार्य करने का कोई इरादा नहीं है और मुझसे होगा भी नहीं, तो मैकडोनाल्ड होती ही नहीं। और यदि आप युवा हैं और कोई नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यही थ्योरी अपनाएं व अपनी सफलता सुनिश्चित करें। कुछ लोग खुद तो सफल हो नहीं पाते, वे अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं कि मैं बचपन में सही ढंग से पढ़ लिख नहीं पाया, यदि पढ़ जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। इसका खामियाजा कई बार उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, उनकी स्कूली शिक्षा पर खूब ध्यान देते हैं ताकि वे अपने जीवन में बड़े लोग बन सकें। ऐसे बच्चे सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, फिर स्कूल में 7-8 घंटे पढ़ते हैं, स्कूल से आकर ट्यूशन क्लास में 4-5 घंटे पढ़ते हैं, फिर घर लौटकर देर रात तक पढ़ते हैं, क्योंकि उन पर अभिभावकों की तरफ से अच्छे नंबर लाने का दबाव होता है। ऐसे बच्चे बस पढ़ते ही रहते हैं। ऐसे घरों में हर वक्त शिक्षा की ही बात होती है। इस तरह से बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे उनके शरीर पर व मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा कुछ समय टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना चाहता है, कुछ समय चैन की सांस लेना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर की हाँकना चाहता है, लेकिन अभिभावकों का दबाव उन्हें निरंतर पढ़ने पर आमादा करता है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, सफलता और स्कूली शिक्षा का आपस में कोई मेल नहीं है। स्कूल हमें जीवन में आगे बढ़ने या सफल होने का कोई भी मूल मंत्र नहीं सिखाता। रिचर्ड टेम्पलर अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ पेरेंटिंग में लिखते हैं कि स्कूल का काम पढ़ाना है, लेकिन यह अच्छी शिक्षा से आधा भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्कूल का काम उनकी पढ़ाई कराना है, उन्हें शिक्षित करना नहीं है। स्कूल से यह काम करने की उम्मीद ना करें, उन्हें शिक्षित करना आपका काम है। आपको स्कूल पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि यह आपके बच्चे को जानकारी के सिवा कोई उपयोगी चीज देगा। यह छुटमुट व्यवहारिक योग्यता के सिवा कुछ ज्यादा नहीं सिखाएगा। बाकी सब आप पर निर्भर करता है। और खुद मैं भी ये नहीं कहता कि पढ़ना आवश्यक नहीं है। सामान्य योग्यता के लिए पढ़ना आवश्यक है, लेकिन यदि आप अपने बच्चे को सफल होता देखना चाहते हैं, तो आपको उनमें छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढ निकालना होगा व उस प्रतिभा का विकास करने में बच्चे को सही मार्ग दिखाना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।